इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी का सजा मअतली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 3 फरवरी की सजा का फैसला मअतल करके जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए जाएं। दरख्वास्त में अहलिया बानी PTI की अदालत से इस्तदा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जरताज गुल और अहमद चट्टा की अबूरी जमानत में 8 जुलाई तक तौसी कर दी गई। ATC गुजरांवाला के जज की रुखसत के बायस सेशन जज ने केस की समाअत की। PTI रहनुमाओं की पेशी के मौके पर पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। महकमा एक्साइज सिंध का टैक्स निज़ाम ऑनलाइन और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर 82 अफसरान को नोटिस जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कोताही बरतने वाले एक्साइज मुलाजमीन की मअतली और तादीबी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। पंजाब असम्बली से मंजूर हद तक इज़्ज़त बिल कानून बन गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रुखसत पर जाने के बाद कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने हद तक के इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई। जल्द ही गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। कानून सूबे में लागू होगा। तलाक हर शहरी पर होगा। हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत हद तक इज्जत के कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हद तक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। पहले जैन कुरैशी, फिर हामिद रसा, इसके बाद अहमद चट्टा, अब जरताज गुल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर फिर तब्दील कर दिया। जरताज गुल कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का पहला इजलास 10 जून को तलब। इजलास में सालाना प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। 13वें 5 साला मंसूबे पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में चारों वज़राए आला, विफाक़ी और सूबाई वज़रा और दीगर शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 22 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट का हुजम 800 अरब रुपए तक होगा। गैर तरक्याती अखराजात 600 अरब, तरक्याती अखराजात 180 अरब रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 110, सेहत के लिए 90 अरब, अमन व अमान के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक के तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार D8 वज़राए ख़ारजा के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। इस्तांबुल के नायब गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार वज़राए ख़ारजा इजलास में गज़ा में गैर मशरू जंगबंदी और फ़ौरी इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदादी मुनशियात मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। T20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी। 160 रन के जवाब में कीवी 16वें ओवर में 75 रन पर ढेर हो गई और फजल हक फारूकी और राशिद खान की तबाहकुन बॉलिंग 4-4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। रहमानुल्लाह की 80 रन की धुआंधार इनिंग्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अफगान कप्तान राशिद खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह को बेहतरीन फतोहात में से एक करार दे दिया।
मेगा इवेंट के दूसरे मैच में बंगाल टाइगर्स ने लंका ढा दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त। 125 रन का हदफ बांग्लादेश ने 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। तौहीद हरदोई 40 रन बनाकर नुमाया रहे। लिटन दास ने 36 रन बनाए। श्रीलंका ने नवान धोशार ने 18 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और इरशाद हुसैन ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पेशावर में रात गए मुल्जिमान का तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंसाफ लॉयर्स फोरम के अली जमान एडवोकेट पर हमला। जख्मी हालत में LRH मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान ने अली जमान एडवोकेट पर तेज धार आले से हमला किया। कराची के पुलिस अफसरान के लिए खुशखबरी। हुकूमत सिंध ने पुलिस अफसरान की रिहाइश के लिए 2 कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर करने की मंजूरी दे दी। फ्लैट ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के अफसरान को मिलेंगे। जैकबाबाद और जिला कश्मीर में 11 नए थानों की तामीर की भी मंजूरी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में कैनन यूनिट की तामीर भी की जाएगी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कचरा चुनने वाले नौजवान की हलाकत। मुकदमा मकतूल के वालिद के मुद्दईयत में थाना सर सैयद में दर्ज। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। निजी कंपनी ने गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती किए हुए थे। तहकीकात में इंकशाफ। पंद्रह 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को होश आ गया। फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्मों से सितम ढाने पर इसराइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले पर इसराइल तिलमिला उठा। सिहोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हमास का मौक़िफ़ अपनाया और ख़ुद को तारीख़ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में फतह के लिए रूस को एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं। खुद मुख्तारी और मुल्की सलामती को ख़तरा हो तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। मगरबी ममालिक की मजमूई एटमी हथियार भी रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म पर दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में हमला। चहलकदमी के दौरान हमलावर ने वज़ीर-ए-आज़म को घूंसा मारा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। शाहीनों के लिए डू और डाई की सूरत हाल। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का। कौमी स्क्वाड के न्यूयॉर्क में डेरे। रिवायती हरीफ कल टकराएंगे। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम का अगले राउंड में पहुंचना नामुमकिन। मैच कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खरीदारी जोरों पर। कहीं राजनपुरी बकरों की मांग, कहीं साहिवाल नस्ल के बैल के चर्चे। खरीदारों का पैसे कम करने पर इसरार। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार।